नमस्कार दोस्तों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाइनेंशियली एडवाइजर, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी MDRT USA। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं मैं, मुझे बीमा पॉलिसी लेना है। जी हाँ, ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में उठता है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा रहे, मुझे ATC में छूट मिले, मुझे टैक्स पर्पस के हिसाब से प्लानिंग करना है, बच्चों की एजुकेशन वगैरह में पैसा मेरा काम में आए। तो इस हिसाब से उसको उसके कई प्रश्न दिमाग में, कस्टमर के जो ग्राहक रहता है हमारा, उसके दिमाग में रहता है। अब उसके दिमाग में ये आता है कौन सी कंपनी से मुझे पॉलिसी लेना चाहिए। मैं बजाज एलियांज लाइफ से लूँ, SBI लाइफ से लूँ, HDFC से लूँ, ICICI प्रूडेंशियल से लूँ, इस टाइप से 24-25 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो टाटा AIG से लूँ, उसके कई दिमाग में इस टाइप से आते हैं कि मुझे किससे जुड़ना चाहिए। तो आइए इसके अंदर मैं आपकी हेल्प करता हूँ दोस्तों, कि आपको कौन सी पॉलिसी लेना है, कौन सी कंपनी से जुड़ना है। तो आइए अपन विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का चुनाव करना है जो IRDA की गाइडलाइन में चलती हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम या बजाज एलियांज लाइफ या SBI लाइफ, जो भी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में प्रसिद्ध है, ये सारी कंपनियां IRDA के द्वारा गाइडलाइन में आती है। अगर LIC आप इंडिया के अंदर आपको ATC में छूट मिलती है, तो बजाज एलियांज लाइफ में भी आपको मिलेगी, HDFC में भी मिलेगी। तो सबसे प्रथम वो कंपनी IRDA द्वारा रजिस्टर्ड हो, IRDA की गाइडलाइन के अंदर काम करने वाली हो। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत चाहे HDFC बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कंट्रोल करता है। इसी प्रकार सारी इंश्योरेंस कंपनियों को IRDA के द्वारा गाइडलाइन जारी होती है और उनके अनुमति का पालन करना जरूरी। मान लिया जाए कोई क्लेम चाहे 1 करोड़ का है भारतीय जीवन बीमा निगम में, तो भी उसको मिलेगा, और यदि 1 करोड़ का बजाज एलियांज लाइफ का है तो भी मिलेगा। दोनों कंपनियों में अलग अलग पॉलिसी लिए तो बिल्कुल मिलेगा उसको 100%। कई कस्टमर के मन में डाउट रहती है कि मैंने LIC की 2 पॉलिसियां ले रखी है, 2 HDFC की है, तो क्या मुझे बजाज क्लेम देगी? बिल्कुल देगी। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में इतना अंतर है कि हेल्थ इंश्योरेंस में एक कंपनी का आपको क्लेम मिलता है जब तक कि उसका जो बीमा धन या टापा पूरा नहीं हो जाए, उसके बाद आप दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, पहले एक ही क्लेम करेगी, ये रहा। जबकि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आपने 10 इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी ली तो 10 क्लेम देगी, बस तो फ्रॉड नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन में आपका बीमा गलत साबित नहीं हो। तो निश्चित रूप से आप सम इंश्योर्ड अलग अलग कंपनियों से ले सकते हैं और आपको मिलता है, लेकिन सही हो आपका चुनाव, आप किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो और आपके पेपर्स डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सही हो IRDA के मुताबिक, तो आपको बिल्कुल क्लेम मिलेगा। तो आइए अब हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। बहुत सारा बोलते हैं LIC सरकारी है, प्राइवेट कंपनियों में क्यों निवेश करूं। आपको एक बात दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इलाहाबाद बैंक को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार HDFC, ICICI, IDBI, जो भी प्राइवेट बैंक जितनी भी है, इन सबको वही करता, तो वहां भी पैसा सुरक्षित है। तो यहाँ पर आपका 200% इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सुरक्षित है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि वो IRDA के अधीनस्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होना चाहिए कार्य में। उसके बाद दूसरा यह कि ATC के अंदर इनकम टैक्स में वो रसीद काम में आना चाहिए उस इंश्योरेंस कंपनी की, बस फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी कंपनी से जुड़े। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी कंपनी की पॉलिसी आपको लेना चाहिए। ये कई के दिमाग में ये रहता है कि सर मैं पॉलिसी लूं, लेकिन कौन सी पॉलिसी लूं। कई बार कस्टमर का दिमाग नहीं चलता है और एडवाइजर जो उसको बता देता है वो ले लेता है, और कई बार उसका CA कह देता है कि ये वाला ले लो, तो वो ले लेता है। लेकिन मैं आपके लिए एक नॉलेज में डालता हूं कि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से लेके अगर 55 वर्ष के करीब है, तो आप टर्म प्लान को प्राथमिकता दीजिए। टर्म प्लान भी क्या रहता है कि ये 2 प्रकार के रहते हैं। इसके अंदर आप मिनिमम रिटर्न ऑफ प्रीमियम का प्लान ले सकते हैं और एक नॉन रिटर्न का प्लान ले सकते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो रहती है वो 75 तक देती है कुछ प्राइवेट कंपनियां, और कुछ अलग अलग टर्म्स कंडीशन है कंपनियों की। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या रहता है कि जितने आपने प्रीमियम भरी और जो आपने एज फैक्टर डाला सेम कि वहां तक मुझे सुरक्षा चाहिए 75 तक, तो 75 वर्ष आपकी पूर्ण होने के बाद आपको कंपनी RTGS मार देती है, पैसा आपको दे देती है। कहने का मतलब जमा पूंजी आपकी रिटर्न हो जाएगी। ये होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान। इसमें आप 50 लाख 1 करोड़ से सुरक्षित भी रहोगे जितना आपका बीमा धन है। दूसरा आता है नॉन रिटर्न। तो नॉन रिटर्न
कुछ कंपनियां 85 तक कवर करती है, कुछ 80 तक करती है। लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां जैसे बजाज एलायंस 85 तक कवर करती है। उसके अंदर जो आपने प्रीमियम जमा दी है वो आपको 85 वर्ष की आयु पूर्ण होते तक आपकी सुरक्षा रहेगी। और यदि आप 85 साल और एक दिन जी लिए तो आपका बीमा धन समाप्त हो जाएगा। जो भरा हुआ पैसा वो भी मिलेगा। बिल्कुल भरा हुआ पैसा तो मिलता ही नहीं रिटर्न नॉन रिटर्न प्रीमियम में। तो ये ध्यान रखें, दो प्रकार के टर्म प्लान होते हैं। एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो कि बजाज एलायंस लाइफ आपको 75 तक देती है। आपने जो भी प्रीमियम भरी वो 75 वर्ष की आयु में आपको मिल जाएगी। इसमें दो प्रकार से जमा करते हैं, एक रेगुलर करते हैं, एक लिमिटेड करते हैं। तो लिमिटेड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, जिसमें 10 प्रीमियम भरो, 15 भरो और अपना जो भरा हुआ पैसा है वो यदि 75 वर्ष के अंदर आपका शरीर इस दुनिया में नहीं रहता है, जमा हो जाता है परमात्मा को, तो 75 वर्ष के पहले आप चले जाते हैं तो जो बीमा धन है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ घर वाले को मिल जाता है। और 75 साल और एक दिन अगर आपकी एंट्री हो गई आयु की, 75 साल और एक दिन जीवित हो रहे आप, तो आपका पैसा कंपनी आरटीजीएस मार देगी, आपको पैसा दे देगी, रिफंड कर देगी। तो ये दोस्तों मैंने दोनों बताए प्लान। बहुत सारे लोग 85 तक भी लेते हैं जिसमें जमा पूंजी नहीं मिलती। बहुत सारा लगता है कि 75 में मेरा पैसा काम में आ जाए तो ले सकते हैं। तो ये हो गया टर्म प्लान, बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कोरोना का अपन सोच ही रहे हैं, 2 लहर 3 लहर आ गई है, पता नहीं अब कोई बोल रहे चौथी लहर आ रही है। तो ये कोरोना पीछा नहीं छोड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो आप अपने परिवार से अगर लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो एक टर्म प्लान ले लीजिए, 50 लाख का, 1 करोड़ का भी ले लीजिए। कल से कोरोना हो गया तो हो सकता है टेस्ट हो और आपको मिले या नहीं मिले। तो अभी आप टर्म प्लान अगर सोच रहे हैं कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, तो उठाइए, मोबाइल रिंग करिए और अपने परिचित एजेंट के माध्यम से आज ही ले ले टर्म प्लान। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं कितने पहले ही कह चुका हूं कि कुमार का मटका अगर वो कुमार संभाल के अपन रख दे तो हो सकता है वो 10 साल तक उसके कुछ भी नहीं बिगड़े, 20 साल नहीं बिगड़े, लेकिन ये शरीर अगले सेकंड में इसका क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप टर्म प्लान ले। टर्म प्लान के साथ ही आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि इसके अंदर मान लिया जाए आपकी आयु 15 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष जो भी हो, आप हस्बैंड वाइफ है या एक बच्चा है, 2 बच्चा है, तो उसकी प्रीमियम 15,000 से लेके 20,000 तक आती है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रहती है। उस 20,000 15,000 की प्रीमियम में आप 5 लाख तक सुरक्षित रहते हैं। आपका कोई भी बीमारी अगर हुई तो 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है। इसमें जमा पैसा आपको मिलता नहीं। ये इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ले सकते हैं। आपको लगता है कि किसी को अटैक आ गया तो 5 लाख रुपए अस्पताल में काउंटर भी जमा कर लेते हैं, फिर 5 से कुछ नहीं होता है तो आपको बीमा धन 10 लाख का चुनाव करना चाहिए, तो प्रीमियम आपकी 25,000 आएगी। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बताया। इसमें आप सुरक्षित रहते हैं। इसमें आप 15,000 की प्रीमियम दी तो समझ लो 5 लाख रुपए आपके ऊपर के पॉकेट के अंदर ही पड़े हैं। ये होता है। आप कहीं गए, आराम से अपना इलाज कराइए किसी भी हॉस्पिटल में। आप अच्छा लग्जरी रूम लीजिए, सारी सुविधाएं आपको कंपनी देगी। भर्ती होने के पहले 1 महीने तक की दवाई गोलियों को बिल देगी। छुट्टी होने के 2 महीने बाद तक की कुछ कंपनियां देती है। तो दवाई गोली, जांच वगैरह सारा आपके मतलब एम्बुलेंस वगैरह सारे खर्चे मिलते हैं। तो मेडिक्लेम लो ताकि आपका अनावश्यक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो, आपका गोल्ड न बेचना पड़े, आपको प्रॉपर्टी या प्लाट है वो न बिके, आपका जमा एफडी है वो न टूटे। लोग बोलते हैं कि मैं काई को 15,000 बिगाड़ू, काई को 20,000 बिगाड़ू। अरे भैया तेरा 20-25,000 रुपए तू जीने के लिए तो खा रहा है, काई के लिए खा रहा है? साल भर के अगर मान लीजिए किसी परिवार में 4 क्विंटल गेहूं लगे तो वो भी तो तेरा बेकार जा रहा है, वो भी तो जीने के लिए खा रहा है कि नहीं खा रहा है? तो आज तेरा जमा पैसा 5 लाख 7 लाख अस्पताल की जो लिम चले जाएंगे, उससे समझदारी के तू 15,000 20,000 रुपया तू दे दे। आज ये मोबाइल है तो ये भी 500 का बैलेंस डलवाना पड़ता है, तो 1 महीना 2 महीना आपको सर्विस देगा है, और ये भी बैलेंस खत्म के बाद खत्म वही काट देता है कि कृपया रिचार्ज करें, दूसरे को सुनाता वापस। समझता ना? तो ऐसा कैसा ही है। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने हेल्थ के बारे में बता दिया, टर्म प्लान के बता दिया। अब 18 से 55 का उम्र मैंने क्यों बोला है? क्योंकि इस पीरियड में आपकी शादी होती है, आपका कैरियर, नई नई सर्विस लगती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर उन बच्चों का एजुकेशन रहता है, बच्चों के एजुकेशन के अलावा उनकी शादी करना पड़ती है। तो इस 18 से 55 वर्ष की उम्र में आते आते सारे कार्य निबट जाते हैं इंसान के, कहते हैं ना, फिर बाद में यात्रा वगैरह सब रहता है। तो सबसे पहले आप टर्म पॉलिसी लीजिए। मैं ऐसे ऐसे परिवार में देखा हूं कि 10-10 20-20 पॉलिसियां लोगों के पास पड़ी है, और उनका बीमा धन है 7 लाख और जमा हो गया उनका 8 लाख 9 लाख। अब आप बताइए कि डिपॉजिट उनका बीमा धन जो है, मतलब जो बीमा धन है उससे ज्यादा डिपॉजिट अमाउंट हो गया। तो ऐसी पॉलिसी किस काम की, आप बताइए मुझे, है ना? और ये जिंदगी की वास्तविकता है कि आपका कितना ही नजदीकतम है, कितना ही नियर एंड डियर है। और यदि अगर आप
हॉस्पिटल में भर्ती हो तो आप फोन करके देख लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ईश्वर नहीं करे आपके साथ, या मेरा वो क्रिटिकल इलनेस अचानक आ गई साहब, उसमें मेरा 10 लाख का खर्चा है साहब, आइए मैं 15 दिन के अस्पताल में भर्ती हुई होती, आप 50 को फोन करेंगे, 5 आदमी नहीं आएंगे, और वो भी धीरे धीरे आएंगे। ये जीवन का कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। और आप वही कह दे कि मेरे बेटे का बर्थडे है साहब, पार्टी है, फलानी होटल में रखी, आप 50 दोस्तों को बुलाओगे, हो सकता है 55 आ जाए या 60 आ जाए, जिनको बुलाया वो तो 100% आएंगे। मान लो अतिरिक्त नहीं भी आया है तो खाने में 1000 लोग साथ देंगे, बीमारी में अकेले को पीड़ा भुगतना है और अकेले का पैसा लगाना है। इसलिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, आपका टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आप जो मान लो जैसे आपका एक ह्यूमन वैल्यू निकलती, टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? मान लिया जाए मिस्टर एक्स करके है, शर्मा जी उनका नाम है, ठीक है, अब उनकी आयु है 50 साल, अब मान लिया जाए उनके बच्चों बच्ची की शादी करना है, ठीक है, और अभी उनकी सर्विस जो है अपन 60 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है शर्मा जी की, और 10 साल में उनका रिटायरमेंट है। अब उनकी तनख्वाह अभी आज की तारीख में एक सपोज मान लिया जाए 1 लाख रुपए, ठीक है, बड़े पद पे है शर्मा जी, तो उनकी 10 साल में कितना मिलेगा? 12 लाख रुपए साल का उनका वेतन हो गया, 1 लाख रुपए वार्षिक के, 1 लाख रुपए मंथली के हिसाब से, तो 12 120, 1 करोड़ 20 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख शर्मा जी की ह्यूमन वैल्यू बाकी की बचती है, और जो 18 से ही है वो अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 करोड़ 20 लाख रुपए, अभी लाख रुपए के हिसाब से शर्मा जी के परिवार का स्टैंडर्ड है, तो उनको 1 करोड़ 20 लाख का टर्म प्लान लेना चाहिए, ताकि शर्मा जी अगर के साथ भगवान नहीं करे कोई कैजुअलिटी हो गई, चले भी गए, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो शर्मा जी का 10 साल का नौकरी था, उस पैसे में शर्मा जी अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, अपने बच्चों को मकान बना सकते हैं, अपनी लाइफ एंजॉयमेंट के साथ बच्चों के साथ वो नहीं रहे तो उनके परिवार को कहीं से कहीं तक नहीं हो दुख होगा। तो दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि जो इंसान था उसके पास 2-2 3-3 गाड़ियां थी, और गाड़ियों में इंसान घूमना तो दुख की बात, मतलब दूर की बात है। रतलाम के अंदर मैंने देखा है कि एक परिवार ऐसा था जिसके 2-2 3-3 जो पम्मी थे डाक, वो कुत्ते घुमाने के लिए 2-2 3-3 ड्राइवर थे और 3-3 गाड़ियां थी, और उनकी अचानक डेथ हो गई, माने हुए ठेकेदार थे, और उनकी वाइफ को प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचिंग में पढ़ाने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्ची का एडमिशन भी वहीं करवाया, नामी स्कूल से निकाल के उन्होंने जहाँ पढ़ाने जा रहे हैं वहां पे मतलब जो है उन्होंने एडमिशन करवाया, क्योंकि नाते रिश्ते दोस्ते ये सब पैसा है तब तक है आपके पास, पैसा गया कि दोस्ती खत्म है ना। तो आप सोचिए, तो ऐसा नहीं है जीवन में। अगर आपका जो लिविंग आप स्टैंडर्ड है, जो आपकी नौकरी है, आप चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आए, तो उसका एक ही रास्ता है, टर्म प्लान आप ले लीजिए। अगर नहीं ले जाओ लीजिए, ये बीमारियां वापस आ रही है, कल से कुछ भी हो गया तो आपका परिवार को दुख भुगतना पड़ता है। दोस्तों आप बोलते हैं कि वो थे हमारे शर्मा जी थे तब इतना अच्छा था, आज वो नहीं है, पत्नी बार बार ऐसा उदाहरण करके पीड़ा से रो उठेगी, बच्चों की एजुकेशन अधूरी रह जाएगी, हो सकता है बच्चों को कोई प्राइवेट नौकरी करना पड़े, और कहीं कहीं तो श्रीमान जी ऐसी स्थिति आ गई वेल अपडेट घरों में कि श्रीमती जी को छोटा मोटा कार्य करना पड़ा, झाड़ू पोछा सफाई का। ये कटु सत्य है। और आपके नियर एंड डियर कितने भी हो, जब शमशान के अंदर रसीद कटाना पड़ती है, मृत्यु के बाद एक रसीद कटाना पड़ती है, 1000, 1500, 500, अलग अलग शमशान के अलग अलग रूल्स है सिटी के हिसाब से, तो कई नियर एंड डियर पीछे कदम हटा देते हैं, एक पांव पीछे हटा देते हैं कि यार ये रसीद कटाना पड़ेगी या अपने को पैसे देना पड़ेंगे। तो ये जिंदगी का कड़वा सच है, इसको जानना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, और ये अगर दोनों पॉलिसी हो गई और आपका वेतन बहुत अच्छा है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा कुछ गारंटेड पॉलिसी होती है जिसके अंदर 5 साल भरो, 15 साल में डबल वो प्रिंट करके दे रही है, जैसे बजाज एलियंस लाइफ है, HDFC है या SBI लाइफ है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए आपने 2-2 लाख 5 साल तक भरे, आपके 10 लाख जमा हुए, आपको 15 साल के बाद डबल मिलेगा। जैसे बजाज एलायंस लिख के देती है 2-2 लाख आपने 5 साल भरे तो आपके 10 लाख जमा हो गए, ठीक है, तो 10 लाख के आपको कितना मिलेंगे, 20,50,000 रुपए मिलेंगे, तो प्रिंट करके देती है कई पॉलिसियों के ऊपर। इसी प्रकार आप 10 लाख रुपए मान लिया जाए बढ़ते हैं तो आपके 50 लाख जमा होंगे तो आपको 1 करोड़ और ऊपर आपका 5 लाख रुपए करीब मिलेगा। बजाज एलायंस लाइफ, ऐसे कई और भी कंपनियां, लेकिन बजाज एलायंस लाइफ ज्यादा रिटर्न देती है। दोस्तों मैं उस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरे को 17 साल हो गए, तो कई लोगों को कोरोना में भी क्लेम दिया है और अभी गारंटेड प्लान आ गए।
तो आप 5 साल भरो, 15 साल में डबल। और उसके अलावा यदि आपको लगता है कि मुझे पैसा 5 साल भरा और मेरा 10 साल में डबल हो जाए, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगी मार्केट की। तो ये मार्केट लिंक जो पॉलिसियां रहती है, यूलिप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर गारंटी तो कोई कंपनी नहीं देगा। आपके अंदर अगर रिस्क फैक्टर है उठाने की, जैसे एक क्रिकेट के अंदर एक खिलाड़ी ने मतलब जो है 6 जड़ा, तो हो सकता है 6 लग जाए और कैच भी हो जाए। समझ रहे हो आप बात? यानी कि आपका भरा हुआ पैसा कम भी हो जाए और बढ़ भी जाए, लेकिन अगर एक्सपर्ट आपने 10 साल 15 साल का लिया है, तो हो सकता है क्रिकेट का खिलाड़ी आउट हो जाए, लेकिन आपका समय समय पर अगर स्विचिंग होता रहे तो आपका पैसा 10 साल में पूरी संभावना है 10 साल में डबल हो जाए, कम नहीं होगा। और उसके अंदर अगर बॉन्ड फंड का ऑप्शन लेंगे तो आपको 7-8% का भी रिटर्न मिल सकता है, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते। तो उसमें जो फंड है अलग अलग रहते हैं, 10-12 फंड अलग अलग है। इक्विटी ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है यूलिप के अंदर। तो यूलिप में भी 2 प्रकार की यूलिप रहती है। इसमें अगर आपकी डेथ हो गई तो जमा पूंजी और आपका फंड वैल्यू दोनों मिले, ऐसा चुनना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ कंपनियों की आयु 45 से 50 वर्ष तक वाले को देती है। 50 वर्ष से कम है तो आप ऐसा फंड चुन सकते हैं जिसमें आपका जमा पैसा भी मिले और क्लेम भी मिले। तो वो आपको उस बॉन्ड का चुनाव करना चाहिए, उस पॉलिसी का चुनाव करना चाहिए जिसके अंदर आपका डिपॉजिट अमाउंट भी आपको रिटर्न हो और फंड वैल्यू भी आपको मिले। कई कंपनियां आपका जमा पैसा नहीं देती, सिर्फ क्लेम दे देती है, तो वो उम्र के हिसाब से वो पॉलिसी रहती है, तो बढ़िया है। हाँ, उसके अंदर आपको शेयर बाजार का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। नहीं, यदि नहीं होना चाहिए, अगर मान लो नहीं है ना, आपने 10 साल 15 साल की पॉलिसी ली, तो उसके अंदर सबसे अच्छा बढ़िया एक ये बात है कि उसके अंदर मान लीजिए आपने पैसा 5 साल का लॉकिंग पीरियड आएगा, 5 साल के पहले आप पैसा अपना नहीं निकाल सकते हो, मिनिमम 10 गुना उसमें रिस्क कवर रहती है शेयर मार्केट की पॉलिसी में। तो अब आपको मान लो 6ठे साल पैसा लेना, 7वें साल लेना या 10वें साल लेना, तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, भले आपने अवधि 15 साल की ले ली, मान लिया जाए आपके बच्चे बच्ची पढ़ाई कर रहे हैं, आप लगातार बढ़ते गए, तो 15 साल में हो सकता है पैसा आपका 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। बाजार के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, गारंटी नहीं है। कल से आप यही वीडियो उठा के बोल दो प्रजापति जी ने बोला था फाइनेंशियली एडवाइजर, तो ये नहीं। वो इक्विटी में रिस्क लेने की क्षमता और समय समय पर स्विचिंग करो। मान लियो मार्केट ने 1000 अंकों की छलांग लगाई, 1500 अंकों की सेंसेक्स ने छलांग लगाई, तो उस समय बाजार जब हाई ग्रोथ पे जाए तो फिर उस इक्विटी से बांड में आ जाओ। फिर अगर मान लिया जाए ऐसा स्विचिंग समय समय पर मतलब उसको करना पड़ता है। तो कोई एक्सपर्ट अगर हो तो पैसा आपको 10 साल में डबल दिला सकता है। आपका एडवाइजर अच्छा नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज वाला। तो दोस्तों उसके अंदर भी आप पैसा निवेश कर सकते हो। उसमें ये है कि आपको कभी पॉलिसी शेयर बाजार के लिए ना आपका एजेंट सेवा में नहीं है, हट गया हो, तो उस पॉलिसी का पैसा निकालना है, तो क्या करें? आपने अवधि तो 15 साल की ली, लॉकिंग पीरियड भी 5 साल पूरा हो गया, तो आप भले कम पढ़े लिखे हैं, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन आपको शेयर बाजार का नॉलेज नहीं है, तो पेपर तो आप पढ़ते नहीं, हिंदी पेपर, उसके अंदर आता है नई दुनिया, दैनिक भास्कर, जो भी अलग अलग 100 टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी पेपर है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने खबर पढ़ी कि इस सप्ताह बाजार उड़ान पर, ये पेपर आपने खबर पढ़ी, सेंसेक्स लगातार इस हफ्ते 3000 अंकों के साथ शानदार बढ़ोतरी, बाजार के अंदर खुशी का माहौल, तो अपना पैसा निकाल लो, सीधी सी गणित है। ठीक है, वो जो बेल जैसा एक निशान आता है उसका जो वो रहता है, तो बेल के ऊंचे पांव रहते हैं, वो सिंग है उसके, तो अगर मान लिया सेंसेक्स में 1500 अंकों की उछाल, अपना पैसा निकाल लो। ठीक है, तो सोना जब बढ़े तब बेचने का है, इसी प्रकार शेयर बाजार जब ऊंचा हो तब अपना पैसा निकालने का है। सोना जब बढ़ता है तो अपन बेचते हैं, और शेयर बाजार जब गिरे तो आप नई पॉलिसी ले लो। शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा, 2000 सेंसेक्स नीचे, 2000 पॉइंट नीचे शेयर बाजार। कोरोना के अभी जैसे ये तीसरी या चौथी लहर आ रही, तो अभी मार्केट 650 सेंसेक्स गिर गया था। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी खबरें आए कि शेयर बाजार 1500 अंक लुढ़का, वो बेल नीचे की तरफ उसके सींग है और नीचे की तरफ उसका सींग पेपर वाले देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने को पैसा मतलब जो है निकालना नहीं है, पूरी तरह से अपने को ध्यान रखना है शेयर मार्केट का। तो पैसा मतलब जो है मतलब नहीं निकालना है, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब भी शेयर बाजार अगर नीचे आए तो अपने को पैसा नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है। शेयर बाजार जब अब जाए तो अपने को पैसा निकालना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई है, यूलिप की पॉलिसी बताई है, एंडोमेंट प्लान बताया है, बचत के बारे में बताया है। जो सारा काम होगा तो आप सोच समझ के किसी एक्सपर्ट से अगर आप अच्छी पॉलिसी लेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और बच्चों के साथ खिलवाड़ा नहीं होगा। तो हेल्थ लाइव लीजिए। यदि आपको मेरी जरूरत लगे तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 942531
555616 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा एड्रेस 50 शुभम परिसर रतलाम है। आज के लिए इतना ही। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम।